सद्वृत्तिर्भूषितं चन्द्रतुलनभचन्द्र श्री नैमि चन्द्रसूरि शिष्य श्री शांतिसूरि संतृप्तं श्री धर्मरत्न प्रकरणं नमयोणसयालगुणरायणकुलारं विमलकेवलं वीरं दम्मरणं जनान विहरे सामूहिक चतुर्मास की आराधना में आज का चौथा दिन 60 दिन तक परमात्मा पार्श्वनाथ की छत्र छाया में रहकर आप और हम सब नितांत प्रभु ने बताया हुआ जिनशासन की और प्रभु ने बताया हुआ धर्म की आराधना करने के लिए उपस्थित हुए हैं। ये सब धर्म की आराधना शास्त्र में ऐसी बात बताई है, लौकिक जगत में इंसानियत को बचा के रखना हो तो दया चाहिए। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छंडिए जब लग घट में प्राण। गोस्वामी तुलसीदास जिसने रामचरितमानस की रचना की, उसने इस जगत के मानवों के लिए एक सदुपदेश दिया। लौकिक जगत में अपनी सज्जनता कब बच सकती है? सुख से सज्जनता नहीं बचेगी, बुद्धि से सज्जनता नहीं बचेगी। बुद्धिमान इंसान शैतान हो सकता है, सुखी इंसान स्वार्थी बन सकता है, लेकिन सज्जनता का प्राणवायु कौन है? तो गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, तुलसी दया न छंडिए जबल घट में प्राण। जब तक अपनी अंतरात्मा में प्राण है तब तक दया का पालन करते रहो। लौकिक जगत में दया श्रेष्ठ है, सर्वोत्कृष्ट है। 7वां नंबर के प्रवचन में, कल्पसूत्र का 7वां प्रवचन में पार्श्व कुमार का प्रसंग आता है और कमठ पंचाग्नि तप कर रहा है। 5 साइड के ऊपर अग्नि प्रकट किया है, लकड़ी डालते हैं और वो लकड़ी अग्नि में जल रही है और उसके बीच में तापस कमठ अपना पंचाग्नि तप कर रहा है, साधना कर रहा है। और पार्श्व कुमार राजमहल में जरूखे में से नीचे उतरकर लोग तापस के पीछे आकर्षित थे, तापस के चरणों में अपना सिर झुकाते थे। बहुत बड़ा तपस्वी है, बहुत बड़ा तपस्वी है, और इसलिए लोग उनके पास जाते थे। पार्श्व कुमार भी पहुंचे और पहुंचने के बाद पार्श्व कुमार ने कहा, भाई आपका तप जोर में चल रहा है, लेकिन ये तप अकाम निर्जरा है। अकाम निर्जरा मीन्स जिस निर्जरा का आपको रिजल्ट प्राप्त नहीं होगा वो ऐसी निर्जरा चल रही है। अकाम जिसमें आपको परिणाम प्राप्त नहीं होगा, तप का परिणाम मोक्ष है। कर्म मुक्त अपनी आत्मस्थिति है, और कर्म मुक्त अपनी आत्मस्थिति बन जाए। एक भी कर्म अपनी आत्मा के ऊपर नहीं बचे, ऐसी स्थिति अपनी आत्मा की कौन कर सकता है? तो शास्त्र में बताया है, तप धर्म की आराधना तमाम कर्मों को खत्म कर देती है। इसलिए तो जिनशासन में तप का महिमा है। घोर तपश्चर्या चलती है। हाँ, घोर तपश्चर्या। कितनी घोर तपश्चर्या चल सकती है? एक महात्मा अभी 2015 में लास्ट चातुर्मास में एट द एज ऑफ 50 साल की उम्र के महाराज, जो हमारे समुदाय के गौरव है, बोनमानुस ईश्वर जी महाराज के जो शिष्य है, ऐसे पन्यास हंसरत्न विजय, और हंसरत्न विजय ने इस बार चातुर्मास के दौरान 180 उपवास की आराधना। 180 उपवास। कान खुला है ना आपका? इधर धर्मचक्र तप करने के लिए 25 नाम आए। हाँ? नहीं, धर्मचक्र तप वो तो उपवास है ना। आप धर्मचक्र तप करने के लिए 25 नाम आए हैं।
बहुत गमगीन परिस्थिति है। श्रावण भादरवा आप घर में रहकर करते हो तो भी उपवास और अभ्यासना, उपवास और एकासना आप कर सकते हो, और आप इधर चातुर्मास की आराधना करने के लिए आए हो। शरीर का वजन बढ़ाने के लिए नहीं, आत्मा का वजन कम करने के लिए आए हो। हाँ, यदि हम इधर आकर तपश्चर्या नहीं करेंगे तो अपनी आत्मा का वजन कम नहीं होगा और अपना शरीर का वजन बढ़ जाएगा। चौमासा फेल है। यदि शरीर का वजन बढ़ गया, यदि अपनी आत्मा के ऊपर कर्म का वजन कम नहीं हुआ, कर्म का वजन कम करना है। और शास्त्र में परमात्मा महावीर ऐसा कहते हैं कि यदि तुझे अपनी आत्मा का वजन कम करना है तो शरीर को तप में झोंक, और तपश्चर्या को, जिसके हिसाब से शरीर का वजन कम होगा और आत्मा पवित्र हो जाएगी, अपनी आत्मा विशुद्ध बन जाएगी, निर्विकार बन जाएगी। घोर तपश्चर्या, घोर तपश्चर्या इधर है। ऐसी श्राविकाएं भी है कि जिसका नाम पाठ के ऊपर लेकर बोलने में हमको आनंद मिलता है। आए थे कोई रायचूर से श्राविका आई है इधर, और जिसने मुझे कहा महाराज साहब जिंदगी में 6000 आइंबिल किया, 4000 उपवास किया। आज 4000 उपवास, 6000 आइंबिल, 10,000 दिन तो उसकी तपस्या आइंबिल और उपवास में गए। बाकी के साल में कभी खुला मुंह से खाए नहीं है। ऐसी महान श्राविकाएं भी इधर चातुर्मास की आराधना करने के लिए आई है। आप उत्तम आराधना करना है और करने के लिए आए हैं। तपश्चर्या चल रही है, और इसलिए एक बात समझ कर रखो, शास्त्र में कहा है कि जब कर्म की निर्जरा होती है तब मोक्ष करीब में आता है। अपनी और मोक्ष के बीच में अवरोध कौन डालता है? मेरी आत्मा और मेरा मोक्ष, ये दोनों के बीच में अंतराय कौन डालते हैं? तो शास्त्र में कहा है कर्मों की वजह से मोक्ष तक अपनी आत्मा पहुंचती नहीं। और इस कर्मों को खत्म करने का जिन शासन ने मार्ग दिखाया है, और जिन शासन करते हैं घोर तपश्चर्या करते जाओ और तप के माध्यम से कर्म को खत्म करते जाओ, खत्म हो जाए। जिस कर्म का नाश करने के लिए, खत्म करने के लिए असंख्य भाव इस संसार में भटकने का होगा, वो कर्म एक उपवास से खत्म हो जाते हैं। नौकार्षी तप है। क्यों तप? भाई नौकार्षी में करते क्या हो? नौकार्षी में हम करते क्या? क्या नौकार्षी में पाया? तो कहते हैं सिर्फ सूर्योदय से 48 मिनट तक मुंह में पानी नहीं डालना, वो नौकार्षी है। और वो नौकार्षी का तपश्चर्या, नौकार्षी का पचखान, हाथ जोड़ के पचखान लेना, वही नौकार्षी है। उठ गए और नौकार्षी आ गई, वो नौकार्षी नहीं है, वो तो आ गई। आपने क्या किया? हाँ, आपने क्या किया? एक बात समझ के रखो, टिकट लिए बिना भी यदि आप ट्रैवलिंग करते हो ट्रेन में, बिना टिकट ट्रेन में ट्रैवलिंग करते हो तो नसीब जोर में होता है तो डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हो। आप पहुंच जाते, बीच में टीसी आया ही नहीं, या तो टीसी हो गया क्योंकि आपका नसीब जग रहा था इसलिए टीसी हो गया, और टीसी हो जाने के हिसाब से आपकी यात्रा संपन्न हो गई और आप पहुंच गए। लेकिन एक बात समझ के रखो, बिना टिकट ट्रैवलिंग करने वाला की मानसिकता क्या होती है। कोई भी डोर खोल के ट्रेन में चढ़ता है, ये टीसी होगा, हाँ ये टीसी होगा, अभी टिकट बोलेगा, अच्छा अभी तो आने दो, अंदर आने दो, और हर बार वो लेटरिन का दरवाजा को देखता है, खुला है, घुस जाएंगे।
हाँ चले जाएंगे। क्यों? बिना टिकट की यात्रा है जिसमें डर सतत चालू है, और टिकट लेकर ट्रैवलिंग करने वाले को कोई डर नहीं है। नौकारशी का पचखान के साथ नौकारशी करना वो टिकट के साथ का तप है, और नौकारशी के पचखान के बिना नौकारशी आ गई। बड़ा साहब सुबह 7 बजे ही तो उठे, और अभी तो 6:55 की नौकारशी आती है, तो हमारी तो नौकारशी गद्दी में ही, बेड में ही हो गई। लेकिन विदाउट टिकट आपने नौकारशी की है, आप पहुंच तो जाओगे नौकारशी तक, लेकिन यात्रा का आनंद नहीं आएगा। यात्रा का आनंद वो है कि जिसमें हम कह सकते हैं कि हमको आज नौकारशी का पचखान, और इस नौकारशी शास्त्र में कहते हैं पचखान के साथ, हृदय के भाव के साथ नौकारशी का पचखान किया, और नौकारशी आपने की, उसके सामने इंस्टेंट रिजल्ट क्या मिलता है? तो शास्त्र में बताया नौकारशी का पचखान का परिणाम है 100 साल तक नरक में रहकर जितना दुख आप भोगते हो, उस दुखों के सामने जितना पाप कर्म का नाश होता है, 100 साल दुख को भोगना। और मर्त्यलोक का दुख नहीं, पशु का जीवन का दुख नहीं, पशु के जीवन के दुखों में भी कुछ न कुछ शांति मिलती है। हाँ, कुछ शांति मिलती है।